हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन को, जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये बोर्ड में जरूर पूछा जाता है। अगर आप आज अब तक नहीं जानते होंगे तो अभी भी टिक मार लीजिए, ये तीनों क्वेश्चंस बोर्ड में आने वाले हैं। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन को। ये तीनों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये आप दिमाग में बैठा लीजिएगा और आज से ही इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसी के रिलेटेड क्वेश्चंस बोर्ड में पूछ जाते हैं, वो भी पूरे 4 मार्क्स के। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। रितु जो है तैरती है धारा के दिशा में। डाउन स्ट्रीम मीन्स धारा के दिशा में। रितु जो है तैरती है धारा की दिशा में 20 किलोमीटर 2 घंटे में। 20 किलोमीटर वह 2 घंटे में तैर लेती है। एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। अब अप स्ट्रीम की बात करें, देन अप स्ट्रीम में धारा की विपरीत दिशा में, तो 4 किलोमीटर वो तैरती है 2 घंटे में। तो हमको फाइंड करना है उसके तैरने की स्पीड को। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग मीन्स उसके तैरने की स्पीड को फाइंड आउट करना है। एंड जो स्पीड है करंट की उसको फाइंड आउट करना है। तो अगर आप नहीं जानते होंगे तो डाउन स्ट्रीम मीन्स धारा के दिशा में, देन धारा की दिशा मीन्स पॉजिटिव होगा। देन धारा की दिशा में क्या होगा, x प्लस वाई, और अप स्ट्रीम धारा की विपरीत दिशा में x माइनस वाई। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, बिना किसी टाइम को आए सॉल्व किया जाए। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे हम मानेंगे लेट द स्पीड ऑफ रोइंग, तैरने का स्पीड स्टिल वाटर में, स्टिल वाटर इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। अब हम फिर वो स्पीड पूछ रहा है करंट के, तो मानेंगे इसको भी लेट स्पीड ऑफ करंट क्या मान लेंगे, y किलोमीटर पर आवर। अब अकॉर्डिंग टू हम जैसा मैंने आपको बताया, स्पीड आपको जानने के लिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं, मेंशन कर लीजिए कॉपी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। स्पीड ऑफ रोइंग डाउन स्ट्रीम के में इसका स्पीड क्या था, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड ऑफ रोइंग अप स्ट्रीम में क्या स्पीड था उसका, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चलिए इसको मिटा देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा था कि वह 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है 2 घंटे में। इम्प्लाइज दैट देन 20 किलोमीटर वह जाती है डाउन स्ट्रीम मीन्स x प्लस वाई, कितने घंटे में, 2 घंटे में। देन हमको एक इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगा। एंड फिर वह कहता है कि 4 किलोमीटर वह तैरती है अप स्ट्रीम 2 घंटे में। देन 4/x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा सकते हैं। इम्प्लाइज दैट यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20। यहाँ से आपको ये मिल गया। एंड यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से हम इसको छोटा कर सकते हैं। देन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब पूछेंगे क्यों आया है, देन 2 से 2 कैंसिल और 10 बाद में 2 से कैंसिल, 2 कॉमन यहाँ पे कर लिए हैं तो। एंड यहाँ पे भी अगर 2 कॉमन कर ले तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये आपका इक्वेशन नंबर क्या मिल गया, 4 मिल गया। अब इक्वेशन नंबर 4 नहीं, सेकंड है। हम दोनों को चलिए ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो चलिए ऐड करिए फर्स्ट सेकंड को। देन x एंड x 2x हो जाएगा और y कैंसिल हो जाएगा। देन 2x इज इक्वल टू 12, 10 प्लस 2 12। अब x का वैल्यू यहाँ से क्या मिल गया, x इज इक्वल टू 6। x का वैल्यू हमने 6 फाइंड आउट कर लिया। अब इसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। पुटिंग x बराबर 6 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
तो चलिए पुट करिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में चलिए पुट करिए। देन इक्वेशन नंबर फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू 10 और हमने x का वैल्यू क्या फाइंड आउट किया है 6। तो चलिए पुट करिए। देन 6 प्लस y का वैल्यू वैसे ही y नहीं फाइंड आउट करना है, यहाँ से हम y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब यहाँ से हमको y का वैल्यू मिल गया 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4 मिल गया हमको y का वैल्यू। देयरफॉर हम कह सकते हैं स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर में उसका क्या स्पीड था 6 किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड जो था उसका करंट का स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल टू क्या फाइंड आउट किया 4 किलोमीटर पर आवर। तो यह था हमारे पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। 2 women और 5 men एक साथ फिनिश करते हैं किसी वर्क को 4 दिन में, जबकि 3 women and 6 men जबकि 3 women और 6 आदमी मिलकर किसी वर्क को फिनिश करते हैं 3 दिन में। तो हमको फाइंड आउट करना है टाइम जो एक वोमेन अलोन जब फिनिश करेगी वर्क को, मतलब जब एक वोमेन अकेले फिनिश करेगी इस पूरे वर्क को तो कितना समय लेगी, और आल्सो अगर एक मैन उस वर्क को करे तो कितना समय लेगा। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। ये आप क्वेश्चन क्लास 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आप जानते हैं सबसे पहले हमको यहाँ पे लिखना होता है, तो चलिए लिख लें। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट द टाइम टेकन बाय 1 वोमेन। मान लीजिए कि कोई एक वोमेन जब टाइम काम करेगी देन उसका टाइम जो होगा 1 वोमेन अलोन फिनिश द वर्क क्या होगा 1x डेज। मान लीजिए एक वोमेन अकेले किसी काम को x दिन में पूरा करती है। फिर द टाइम लिख लीजिएगा, द टाइम टेकन बाय 1 मैन alone to finish the same work बराबर y days मान लीजिए। सो अब यहाँ से उसको मिटा देते हैं क्योंकि ऊपर हम लोग सॉल्व कर सकें बढ़िया से। तो हम कह सकते हैं एक वोमेन एक दिन में कितना काम कंप्लीट करेगी। देन 1 वोमेन 1 डे वर्क, एक वोमेन एक दिन में कितना काम करेगी implies that 1/x part of the work। ठीक है, तब एक वोमेन एक दिन में कितना काम करेगा 1/x पार्ट किसी काम का। और फिर से एंड एक मैन उसी काम को कितना करेगा 1 man's 1 डे वर्क, इसका हो जाएगा 1/y 1/y पार्ट 1/y पार्ट ऑफ द वर्क 1/y पार्ट वर्क करेगा। अब उसी तरह 2 वोमेन दिया हुआ है कि 2 वोमेन काम करती हैं, देन 2 वोमेन का कितना होगा। सो 2 वोमेन्स 1 डे वर्क कितना हो जाएगा 2/x पार्ट वो काम करेंगे 2/x पार्ट ऑफ द वर्क। 2 वोमेन्स एक दिन में कितना काम करेंगे देन 2/x पार्ट ऑफ द वर्क। इसका यही समझाने का इसका मतलब था। देन 2 वोमेन्स 1 डे वर्क क्या होगा 2/x पार्ट ऑफ द वर्क एंड 5 मेंस 1 डे वर्क 5 आदमी का तब क्या होगा बताइए, जल्दी सोचिए क्या होगा 5/y पार्ट होगा 5/y पार्ट ऑफ द वर्क। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें 2 वोमेन्स प्लस 5 मैन 2 वोमेन हमको दिया था कंडीशन कि 2 वोमेन और 5 मैन मिलकर उनका क्या होगा एक दिन का वर्क कितना होगा। देन एक दिन का वर्क कितना होगा 2
वोमेन और 5 मैन का, तो इम्प्लाइज दैट 2/x प्लस 5/y। अब आपको दिया था वो कितने दिन में काम कंप्लीट करते हैं, देन 4 डेज में। अब डेज 4 डेज है तो उसका भी जब एक दिन निकालेंगे, 4 दिन का जब एक दिन निकालेंगे तो क्या होगा, 1/4 डे होगा। 4 दिन का एक दिन क्या होगा, मतलब एक को हम 4 से डिवाइड कर दे, देन हम फाइंड आउट कर लेंगे कितना वर्क करेंगे एक दिन में। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, 1/4। यह हमें इक्वेशन नंबर क्या मिल गया, फर्स्ट। वही जो दूसरी बार कहता है कि 3 मैन और 6 वोमेन मिलकर किसी वर्क को 3 डेज में पूरा करते हैं, मतलब 3 वोमेन 6 मैन मिलकर किसी वर्क को 3 दिन में कंप्लीट करते हैं। देन 3 वोमेन है तो एक दिन का क्या होगा, 1 डे वर्क क्या होगा 3 वोमेन का, 3/x प्लस 1 डे वर्क इस मैन का क्या होगा, 6 मैन का 6/y इज इक्वल टू एक दिन का वर्क कितना होगा अगर वो 3 दिन में कंप्लीट करते हैं, देन 1/3। यह हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकेंड हो गया। और हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट फाइंड आउट किया था 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4 फाइंड आउट कर दिए थे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ से हम देख रहे हैं कि 1/x कॉमन है, यहाँ पे 1/y, तो चलिए मान लेते हैं जैसा कि आपने पढ़ा होगा पहले वीडियोस में, लेट 1/x बराबर p, रेड्यूसिबल फॉर्म है ये, 1/y इज इक्वल टू q। तो चलिए इसको पुट करते हैं इन दोनों इक्वेशंस में, पुटिंग दिस इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। चलिए पुट करिए, देन हमें क्या मिल जाएगा, पहले इक्वेशंस में 2p प्लस 5/y मीन्स q, 5q इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमको क्या मिल गया, 5p इज इक्वल टू 1/4। यह हमारा इक्वेशन नंबर, तो 4 2 जा 8p और 4 5 जा 20p इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया 1। यह हमारा मान लीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड मिल गया। और यहाँ पे अगर हम देखें देन 3 3 जा 9p प्लस 3 6 जा 18q इज इक्वल टू, यहाँ पे q होगा 18q इज इक्वल टू 1। यह हमारा इक्वेशन नंबर फोर्थ हो गया। अब चलिए मल्टीप्लाई करिए, एलिमिनेशन मेथड से इसको हम सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थर्ड बाय 9 एंड इक्वेशन 4/8। इसको हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसके हम 8 से। तो चलिए मल्टीप्लाई करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देन मल्टीप्लाई करेंगे, देन 9 8 जा 72p प्लस 29 जा 180q इज इक्वल टू 9। यह हमारा इक्वेशन नंबर फिफ्थ हो गया, इम्प्लाइज दैट। और यहाँ पे देखें तो 8 9 जा 72p प्लस 18 8 जा 144q इज इक्वल टू 8। यह हमारा इक्वेशन नंबर फिफ्थ हो गया। तो चलिए सब्ट्रैक्ट करिए सब्ट्रैक्ट करिए इन दोनों को, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स्थ, देन 72p कैंसिल, और यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा 36q इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से हमको q का वैल्यू क्या मिल गया 1/36। 180 में से 144 कैंसिल करेंगे, देन 36q मिलेगा। अब q का वैल्यू हमें क्या मिल गया 1/36। अब इसको पुट करेंगे, पुटिंग दिस इन इक्वेशन फोर्थ में पुट करेंगे, बिना मल्टीप्लाई करने वाले इक्वेशन में हमको इसको पुट करना है। तो चलिए पुट करिए, चलिए इसको हम इरेज कर लेते हैं, उसके बाद पुट करते हैं। तो चलिए पुट करिए, तो हमारे पास 9p प्लस 18q था, देन 18 इंटू 1/36 इज इक्वल टू 1। 81 जा 81 और 2 जा 36 इम्प्लाइज दैट 9p इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। देन p का वैल्यू हमें क्या मिल गया 1/18 और हमें q का वैल्यू क्या मिल गया है 1/36। लेकिन q का वैल्यू हमें क्या मिला है 1/36, लेकिन हमने माना हुआ था बट हमने क्या माना हुआ था 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/q इज इक्वल टू 1/y इज इक्वल टू
क्यू। देन यहाँ से हमको पी 1/x इजिकल टू पी माना हुआ है, देन पी का वैल्यू 1/18, देन एक्स का वैल्यू हमें 18 मिल गया एंड 1/y हमने माना हुआ था क्यू, और क्यू का वैल्यू हमें 1/36 मिला है, देन y का वैल्यू हमें क्या मिल गया 36। देन यहाँ से हमको पता चलता है कि एक वोमेन जो है एक दिन में कितना काम करेगा 18, और एक मैन जो काम करेगा क्या होगा 36। तो चलिए अब हम ऐसे ही तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये जरूरी है कि अब बोर्ड में पूछा जाएगा। तो हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, रोहित ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई बस। रोहित जो है ट्रेवल करता है 300 किलोमीटर अपने घर के लिए ट्रेन और बस दोनों से। सी टेक्स 4 hours if she travels 60 किलोमीटर by train and the remaining by bus। उसे 4 घंटे लगते हैं अगर वह 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल करता है और बाकी बस से। अगर वह ट्रेवल करे 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस, अगर वह ट्रेवल करे 100 किलोमीटर ट्रेन से और रिमेनिंग बस से तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। देन फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस, अलग अलग हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ दिया हुआ है रोहित ट्रेवल कर रहा है 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। वह 4 घंटे ट्रेवल करता है किससे, ट्रेन से। 60 किलोमीटर वह ट्रेन से ट्रेवल करता है, तो हमको यहाँ से बस से वह कितने ट्रेवल किया पहले कंडीशन में 240 किलोमीटर, और दूसरे कंडीशन में वो 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल करता है, देन बस से दूसरे कंडीशन कितने किलोमीटर ट्रेवल किया 200 किलोमीटर। तो चलिए अब हम फाइंड आउट करते हैं। आप लिख लीजिएगा लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ बस y किलोमीटर पर आवर। हम सीधे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो गया है, तो इसको हम रिड्यूस करने के लिए सीधा हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इम्प्लाइज दैट हमको दिया हुआ है कि वो 60 किलोमीटर बस से ट्रेवल करता है ट्रेन से, देन 60/x हो जाएगा प्लस, और वो फिर दूसरी कंडीशन में वो 240 किलोमीटर बस से ट्रेवल करता है 240/y इज इक्वल टू 4 आवर्स उसे लगते हैं। ये देन हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। और फिर हमें कह रहा है कि वह 100 किलोमीटर ट्रेन से चलता है, देन 100/x हो जाएगा प्लस रिमेनिंग 200 किलोमीटर वह बस से करता है, देन 200/y, और 4 घंटे के बाद उसे 10 मिनट लग जाते हैं, देन 4 + 10/60 मिनट्स। यह हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया सेकंड हो गया। तो चलिए जिस तरह हम रेड्यूसिबल फॉर्म का यूज करते हैं उससे उस तरह ही इसमें भी यूज करेंगे। तो चलिए यूज करिए। इम्प्लाइज दैट लेट 1/x बराबर p एंड 1/y बराबर q। चलिए पुट करिए, पुटिंग दिस इन द बिलो इक्वेशन। आप अब इक्वेशन भी लिख सकते हैं, अगर आप ऊपर लिखे हमने नीचे लिखा है इसलिए बिलो इक्वेशन लिख दिया। देन यहाँ पे हमको क्या मिलेगा 60/q मींस 60p, 240/y मींस 240q इज इक्वल टू 4। यह हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। और ये 100p प्लस 200q इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, जब आप इसको ऐड करेंगे देन हमें मिलेगा 25/6 मिलेगा। देन लिख लीजिएगा 25/6। यह हमारा इक्वेशन नंबर क्या मिल गया 4 मिल गया। अब चलिए मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट by 5 and equation second by 3। इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन थर्ड by 5, इक्वेशन फोर्थ by 3। इसको 5 से इसको 3 से चलिए मल्टीप्लाई करिए, देन हमें क्या मिलेगा 565 जा 300p 240 into 5 1200 q is equal to 20। यह हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड मिल गया, 6 मिल गया। यहाँ से हमको 6 मिल गया और यहाँ पे हमको भी मिल गया 300p प्लस 2 3 600q इज इक्वल टू
यहाँ 6 है, देन 6 से 3 जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो देन 25/2 यह हमारा इक्वेशन नंबर 7 हो गया। सॉरी, ये 5th है हमारा, ये 6th हो गया। अब चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 4 5th एंड 6th को, इन दोनों को चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग लिख लीजिएगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5th एंड 6th हम नाम है, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हमको क्या मिल जाएगा 600q इज इक्वल टू 20 माइनस 25/2, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 2 40 माइनस 25 513 15/2, यहाँ से हमको 7.5 मिल गया। देन हमें q का वैल्यू क्या मिल गया, q का वैल्यू हमें क्या मिल गया 7.5/600। अब इसको पुट करते हैं, पुटिंग दिस इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या था 100p प्लस 200q इज इक्वल टू 25/6। चलिए पुट करिए, आप भी ट्राई करिए कॉपी में तब तक। चलिए हम पुट करते हैं, हम भी पुट करते हैं। जब पुट करेंगे देन 100p प्लस 200 इंटू 7.5/600 इज इक्वल टू 25/6 इज इक्वल टू 100p 1 टाइम में कैंसिल, और ये कितने टाइम में 2.5 टाइम में कैंसिल, 2.5q 25/6 implies that 100p q नहीं होगा, q तो हम q वैल्यू पुट किए हैं 25/6 माइनस 2.5/1, देन यहाँ से हमको p का वैल्यू क्या मिल गया 10/600। लेकिन हमने माना हुआ था 1/x is equal to p and 1/y is equal to q, therefore लेकिन हम लिखते हैं लेकिन बट 1/x is equal to p हमने माना हुआ था एंड 1/y is equal to q माना हुआ था, तो therefore x का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा 600/10 is equal to 60 km/h हमें x का वैल्यू मिल गया, और हमको y का वैल्यू क्या मिल गया 600/7.5, देन 600,000 हो जाएगा और ये 75 से डिवाइड हो जाएगा 80 km/h। तो हमको फाइंड आउट हो गया कि ट्रेन का स्पीड कितना रहता है 60 km/h पूरे जर्नी में, और बस का स्पीड 80 km/h। आज के लिए बस इतना ही, बहुत ही काफी है। अगले वीडियो में हम मिलते हैं, एक्सरसाइज 3.7 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, और हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।